वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कॉस्ट प्राइस। वो प्राइस होता है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पर ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है। और एमआरपी वो प्राइस होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर टैग्ड होता है। एमआरपी को ही मार्क प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्रिंट प्राइस, लिस्ट प्राइस, ओके, ये सब कहा जाता है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल होते हैं। तो डेट मीन्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें लॉस नहीं होता है। ओके, तो डेट मीन्स ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रॉफिट होगा। तो डेट मीन्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में उस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंटेज का रिलेशन बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का रिलेशन। और एमआरपी वो प्राइस होता है जिस पर किसी कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो एमआरपी पर एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट ऑफर करने के बाद जो प्राइस बनेगा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। ओके, तो ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो कॉस्ट प्राइस पर एक सर्टेन परसेंटेज का प्रॉफिट लेकर के ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं, इसलिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा। एमआरपी पर एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनता है वो भी सेलिंग प्राइस होता है। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। इन दैट केस कॉस्ट प्राइस क्योंकि अपने आप में 100% वैल्यू होती है, दैट इज 100% वैल्यू, जितना परसेंट प्रॉफिट लेना आप डिसाइड करते हैं प्राइस को उतना परसेंट इंक्रीज कर दीजिए और इंक्रीज करने के बाद जो प्राइस बनेगा दैट विद द सेलिंग प्राइस, तो ये ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एमआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एमआरपी भी अपने आप में 100% वैल्यू है, क्योंकि परसेंटेज के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो एमआरपी भी 100% वैल्यू है। इस पर जितना परसेंट डिस्काउंट देना डिसाइड किया गया है कस्टमर को, उतना परसेंट प्राइस को कम करके अगर हम सेल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल होने चाहिए। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, एमआरपी एंड डिस्काउंट परसेंट। अब इन चारों में से अगर कोई 3 वैल्यूज गिवन है और 4th आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, एमआरपी और डिस्काउंट परसेंट के बीच में से अगर 4 में से 3 वैल्यूज देकर 4th आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा तो हम इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी के बीच में एक और स्पेसिफिक कंडीशन बनती है। कॉस्ट प्राइस पर एक सर्टेन परसेंटेज का प्रॉफिट लेने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है और एमआरपी पर एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस होता है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस और एमआरपी दोनों ही सेलिंग प्राइस के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड हुए। क्या कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में डायरेक्टली भी कोई रिलेशन होता है? होता है, क्योंकि एमआरपी इसी कॉस्ट प्राइस को एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज करके डिसाइड किया जाता है। तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में इंक्रीज परसेंटेज का रिलेशन होता है। तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट इंक्रीज करके एमआरपी डिसाइड करे, एमआरपी कितना बनेगा, तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट इंक्रीज करने से एमआरपी बनेगा। अगर ये डिसाइड करना हो तो पहले ये डिसाइड करना होता है कि जो सेलर है वो खुद कितने परसेंट का प्रॉफिट लेगा और कस्टमर को कितने परसेंट का डिस्काउंट देना चाहता है। ओके, तब इंक्रीज परसेंटेज की वैल्यू को डिसाइड किया जा सकता है। इन दैट केस इंक्रीज परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो ये होता है प्रॉफिट कितना लेना चाहता है सेलर, वो परसेंट, कस्टमर को डिस्काउंट कितना देना चाहता है वो परसेंट, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100%। इतना परसेंट अगर वो प्राइस को इंक्रीज करता है, अगर सेलर इतना परसेंट प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो कस्टमर को एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट देने के बाद भी जितना प्रॉफिट परसेंट उसने डिसाइड किया था वो ले लेगा। इज इट क्लियर? अब ये इंक्रीज किसको करना है? इंक्रीज तो कॉस्ट प्राइस को करना है। तो डेट मीन्स कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% वैल्यू है। ओके, कॉस्ट प्राइस 100% वैल्यू है। तो इस वैल्यू को अगर हम जितना परसेंट इंक्रीज करना डिसाइड किया गया उतना बढ़ा देंगे तो इससे जो प्राइस बनेगा दैट वुड बी एमआरपी। ओके, तो दैट इज द रिलेशन जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये 2 स्पेसिफिक रिलेशन है जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। एमआरपी ऑफ अ बकेट इज 300 रुपीज। अ शॉपकीपर अर्न्स 10% प्रॉफिट ऑन इट आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट टू द कस्टमर। इफ ही डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट टू द कस्टमर देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कि एमआरपी of the object is given 300 rupees, that is given. Okay, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, बट इस पर एक सर्टेन परसेंटेज का प्रॉफिट लिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 10% का प्रॉफिट लेता है
सेलर 10% प्रॉफिट लेकर सेल करता है और कस्टमर को 12% का वो डिस्काउंट देता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो 12% का कस्टमर को वो डिस्काउंट दे रहा है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% का प्रॉफिट लेता है, 12% का डिस्काउंट देता है। ऑब्जेक्ट का एमआरपी 300 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग इफ इट डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट टू द कस्टमर देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब यहां एक छोटी सी बात समझनी होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल करने से पहले उसका एमआरपी डिसाइड होता है या पहले सेल होता है? एक्चुअली पहले एमआरपी डिसाइड होता है, ओके, उसके बाद सेल किया जाता है। इसका मतलब पहले एमआरपी डिसाइड होगा और उसके बाद सेल किया जाएगा। तो कस्टमर और एमआरपी कैसे डिसाइड करेगा पहले वो देखते हैं, और ये तो एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज करके डिसाइड किया जाता है। ओके, एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज करके डिसाइड किया जाता है। तो वो इंक्रीज परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा? जस्ट अभी हमने देखा था इंक्रीज परसेंटेज की वैल्यू होती है हमारी, दैट इज प्रॉफिट परसेंट प्लस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100। इतना परसेंट इंक्रीज करना होता है प्राइस को। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? दैट इज 10% एंड प्लस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 12% डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 12 इंटू 100। अब यहाँ एक बात याद रखेंगे, परसेंटेज के लिए अपॉन 100 नहीं लिखते हम, केवल न्यूमेरिकल टर्म्स को लिखते हैं। इसलिए ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे। दैट्स वाई हमारे लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी कितनी हो जाएंगी, तो दैट वुड बी 10 प्लस 12 अपॉन 100 माइनस 12 इंटू 100%। ओके, हमें परसेंटेज का साइन नहीं लगाना होता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसे, कितना होता है? तो ऊपर हो जाएगा 22, नीचे हो गया 88 इंटू 100%। सो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो डेट वुड बी 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो डेट वुड बी 25%। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज परसेंटेज की वैल्यू 25% हो गई। दैट मीन्स प्राइस को 25% इंक्रीज करके मार्क किया गया। ओके, अगर प्राइस को 25% इंक्रीज किया गया तो पहले एमआरपी डिसाइड हो गया कि एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 25% इंक्रीज करके मार्क किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि सेलर इज नॉट गिविंग एनी डिस्काउंट टू द कस्टमर। इसका मतलब अब वो कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है और प्राइस 25% इंक्रीज करके मार्क किया हुआ है। तो जब वो कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो जितना भी परसेंट उसने इंक्रीज किया उसी प्राइस पर वो सेल कर देगा, तो ये सारा का सारा उसका प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब अगर सेलर कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं देता है तब उस केस में इंक्रीज परसेंटेज की वैल्यू ही प्रॉफिट परसेंटेज हो जाती है। ये आपको याद रखना होगा। ओके, it means if seller does not allow any discount to the customer then increase percentage will be the profit percentage of him। तो that means जितना ही परसेंट इंक्रीज करेगा वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।